हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी एक ऐसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ रही है और आप बस एक मुसाफिर हैं जो खिड़की से बाहर झांकने की भी फुर्सत नहीं पा रहा। सुबह की चाय से लेकर रात की थकावट तक हर दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसी पर अभी सब कुछ रोक दिया जाए, आपकी सोच, आपकी भाग दौड़, आपकी चिंता, तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा रास्ता हो जो आपको खुद से मिलवा सके, उस असली आप से जो इस शोर में कहीं खो गया है। एक ऐसी राह जहां हर सांस एक जादू बन जाए, हर पल एक गहरी शांति का एहसास दे और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं महसूस होती है। साउंड एंड रियल। लेकिन क्या हुआ अगर आई कहूं कि यह पॉसिबल है, और वह भी बिना किसी पहाड़, जंगल या आश्रम में जाए। हम सब के अंदर एक अजीब सी पहचान है, हमेशा कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की, लेकिन ऐसी भाग दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। हम अपने परिवार के साथ होते हैं लेकिन सच में मौजूद नहीं होते। हम खाना खाते हैं लेकिन स्वाद महसूस नहीं करते। हम चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते। और फिर एक दिन जब वक्त हाथ से फिसल चुका होता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने तो कभी जिया ही नहीं। लेकिन क्या हुआ अगर किसी ने हमें सिखाया होता कि कैसे जीना है, सच में जीना है। क्या हो अगर हर छोटा काम, जैसे बर्तन धोना, पानी पीना, चलना, सांस लेना, एक ध्यान, एक अनुभव बन जाए? क्या हो अगर हम खुद को एक बार फिर से खोज सकें, बिना कहीं जाए, बिना किसी शोर के? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे थॉट की जो सिंप्लिसिटी में छुपा है, लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी। यह है बस माइंडफुलनेस, यानी हर पल में पूरी तरह से जागरूक होकर जीना। चैप्टर 1, द एसेंशियल डिसिप्लिन। हमारे जीवन में अक्सर हम खुद को इतने व्यस्त और परेशान महसूस करते हैं कि किसी पल को पूरी तरह से जीने का समय नहीं मिल पाता। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच हम अपनी मानसिक स्थिति और शांति को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम किसी ऐसे तरीके को जान सकें जो हमें हर पल को सच में जीने का तरीका सिखाए? यही तरीका है माइंडफुलनेस या सचेतनता। कोई मुश्किल या जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण तरीका है अपनी पूरी मानसिक स्थिति को अपने वर्तमान में केंद्रित करने का। इसका मतलब है कि हम हर पल को पूर्ण तरह से जिएं, चाहे वह खाना खाना हो या फिर पानी पीना, चाहे किसी से बात करना हो या अकेले बैठना। अगर हम अपनी जिंदगी में सचेतनता को अपनाते हैं तो हम पाएंगे कि हर छोटा सा काम जो हम सामान्यतः बिना सोचे करते हैं, अब हमारे लिए एक गहरा अनुभव बन जाता है। हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है और हम पूरी तरह से उस पल में खो जाते हैं, ना कि अपने मस्तिष्क में घूमते विचारों में। यह एक ऐसी कला है जिसे हम आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। सचेत रहने का पहला कदम यही है कि हम अपने कार्यों को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक करें। अगर हम यह साधारण सा कदम उठा लें तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी में एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह अभ्यास न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति देता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक ताकत को भी जगाता है, जिससे हम अपने हर दिन के संघर्षों को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा मन शांत होता है और हम खुद के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम अपनी चिंता और तनाव से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर हम इसे ईमानदारी से अपनाएं तो सचेतनता एक नियमित प्रक्रिया बन सकती है। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे हमें अपने आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यही वह साधन है जो हमें अपने अस्तित्व को गहरी और सार्थक तरीके से समझने में मदद करता है। हर दिन के साथ जब हम सचेतनता का अभ्यास करते हैं, हम अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी आंतरिक ताकत को भी प्रकट करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। अगर हम इस साधना को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जितना भी सुकून हम बाहर तलाशते हैं, वह सब हमारे अंदर ही पहले से मौजूद है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। चैप्टर 2, ए मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। हमारी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास खुद को समझने और महसूस करने का वक्त नहीं होता। हम अपने भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं,
या फिर अपने अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको यह बताएं कि जो सबसे सरल और बुनियादी चीज है तुम्हारी जिंदगी को सबसे गहरे तरीके से बदल सकती है? वह सरल चीज है चलना जी। चलना जो हम हर दिन करते हैं, लेकिन उसे हम कभी पूरी तरह से महसूस नहीं करते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बस चल रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से उस क्षण में खो जाते हैं? आप हवा को महसूस करते हैं और आपके कदम जैसे आपसे कुछ कह रहे होते हैं। यह वही पल है जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, और यही वह क्षण है जो हमें असली माइंडफुलनेस का एहसास दिलाता है। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण होते हैं जब हम किसी काम को सिर्फ करने के बजाय जीते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने शरीर और मन के साथ मौजूद होते हैं तो हर कदम में एक नई जागरूकता पैदा होती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक मनुष्य की यात्रा भी होती है। जब हम जमीन पर कदम रखते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं। हमारी सोच और चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। यही वह चमत्कार है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह अभ्यास बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे होते हैं। यह हमें हमारे शरीर के प्रति सचेत करता है, हमें अपनी सांसों से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम एक पूरी तरह से जीवित शरीर हैं। हम केवल आत्म मंथन के लिए नहीं, बल्कि अपने हर कदम में जागरूकता की खोज के लिए चल सकते हैं। जब हम चलते हैं तो हम न केवल अपने शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। हम अपने शरीर के हर हिस्से से जुड़े होते हैं और यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ देता है। ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं और हमारे कदमों से जमीन में एक गहरा संबंध बनता है। जैसे जैसे हम इस साधारण क्रिया को एक साधना के रूप में अपनाते हैं, हम पाते हैं कि हम ज्यादा शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। हर कदम में हम पूरी तरह से मौजूदगी का एहसास करते हैं और इससे हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। यही वह समय होता है जब हम पूरी तरह से जागते हैं और जिंदगी के हर पल को अपनी पूरी चेतना से जीते हैं। जब हम केवल चलते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी जल्दबाजी के, हम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। अगर हम इस साधारण गतिविधि को माइंडफुलनेस के साथ करें तो हर कदम हमें शांति और आनंद से भर देगा। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम जितना ज्यादा चलते हैं उतना ही हम जिंदगी को महसूस करते हैं, और यह महसूस करना एक सच्चा चमत्कार है। चैप्टर 3, ए डे ऑफ माइंडफुलनेस। हमारी जिंदगी में समय का एक अजीब सा खेल होता है। सुबह उठते ही हमारे पास एक पूरी दुनिया होती है। हम बन जाते हैं रोजमर्रा के झंझट में, काम, जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की भागदौड़। जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं ताकि कुछ छूट न जाए, और इस तरह से दिन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है अगर हम अपनी जिंदगी के हर दिन को पूरी तरह से महसूस कर सकें? क्या होता है अगर हम हर पल को एक ध्यान और माइंडफुलनेस के रूप में जी सकें? एक दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अगर हम अपनी दिनचर्या को पूरी जागरूकता के साथ करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह केवल हमारे शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावना को भी महसूस करने के बारे में है। हर काम, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर हम उसे पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करें तो वह काम हमें नई ऊर्जा और शांति दे सकता है। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी सुबह की चाय या कॉफी को कितनी जल्दी जल्दी पीते हैं बिना उसका स्वाद महसूस किए? हम अक्सर सोचते हैं कि यह चीज जल्दी खत्म करनी चाहिए ताकि हम अगले काम की ओर बढ़ सकें। लेकिन अगर हम अपनी चाय के कप को हाथ में लें, उसकी गर्माहट को महसूस करें, उसकी खुशबू को महसूस करें और हर घूंट में उसके स्वाद को पूरी तरह से अनुभव करें, तो यह वही चमत्कार होगा जो हमें दिन भर की दौड़ धूप से पहले ऊर्जा दे सकता है। जब हम किसी साधारण कार्य को ध्यान से करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना या फिर अपना बिस्तर लगाना, तो हम इसे एक साधना के रूप में बदल सकते हैं। यह एक अनुभव होता है जब हम पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करते हैं। हमारे हर कदम में एक गहरी शांति होती है और हम खुद को उसी पल में पूरी तरह से उपस्थित पाते हैं। अगर हम अपने दिन के हर एक काम को माइंडफुलनेस के साथ करें तो हम पाएंगे कि समय की दौड़ कम हो जाती है। हमें हमेशा जल्दबाजी महसूस नहीं होती। जब हम चाय पीते हैं तो हमें हर घूंट में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। जब हम चलते हैं तो हमें हर कदम में धरती के साथ गहरे जुड़ाव का एहसास होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है जैसे हम उसी काम का हिस्सा हैं, बस उसे पूरा करने की एक रेस में नहीं। और यह केवल हमारी दिनचर्या के बारे में नहीं है।
जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो हम पूरी तरह से उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। हम उनकी बातें सुनते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बातचीत को सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं मानते, बल्कि यह हमारे और उनके बीच एक गहरे संबंध का निर्माण करता है। अगर हम इस तरह से अपना हर दिन जीने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हर पल हमारे लिए एक नया अनुभव बन सकता है। हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतुलन आ सकता है। यह जरूरी नहीं कि हम दुनिया से भागकर एकांत में बैठें और शांति खोजें, बल्कि हम इस व्यस्त दुनिया में रहते हुए भी हर पल में शांति और संतुलन पा सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने का तरीका बन सकता है। जब हम अपने हर दिन को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर पल, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 4 द पेबल। हमारी जिंदगी के हर हिस्से में कुछ ना कुछ गहरे संदेश छुपे हुए होते हैं जो हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों में उलझकर ये भूल जाते हैं कि एक साधारण वस्तु भी हमारी मानसिक शांति का कारण बन सकती है। द पेबल क्या ने एक छोटा सा पत्थर इस अध्याय में हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपने आंतरिक शांति को खोज सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कदमों से। जरा सोचिए, जब आप किसी शांत स्थान पर होते हैं और अचानक आपका ध्यान एक छोटे से पत्थर पर जाता है। वह पत्थर सिर्फ एक साधारण वस्तु है, लेकिन उसी पत्थर में अलग अलग संभावनाओं और गहरे संदेश छुपे हो सकते हैं। यही पत्थर हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सादगी और शांति को महसूस करने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बस हमें अपनी नजरों को बदलने की आवश्यकता है और हर छोटी से छोटी चीज को एक नई दृष्टिकोण से देखना होगा। जब हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में खो जाते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम महसूस नहीं करते कि हमारी जिंदगी की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बातें अक्सर हमारे सामने बहुत सरल रूप में होती हैं। द पेबल हमें यह सिखाता है कि हम छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। यह पत्थर जैसे प्रत्येक वस्तु हमें हमारी आंतरिक दुनिया को समझने और जीवन के छोटे छोटे पल को अपनी पूरी जागरूकता से जीने का तरीका दिखाती है। यह छोटे पत्थर की कहानी दरअसल हमें यह बताती है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या को कैसे अधिक माइंडफुल बना सकते हैं। जब हम कोई छोटे से काम को करते हैं, जैसे कि रास्ते में पड़े किसी छोटे पत्थर को उठाना, तो हम उसे एक साधारण काम की तरह न देखकर एक गहरे अनुभव की तरह देख सकते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना ज्यादा अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, उतना ज्यादा हम अपनी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यह पत्थर हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी मानसिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी बाहरी अनुभवों से है। जब हम एक छोटे से पत्थर को उठाते हैं तो हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को भी जागरूकता से देख सकते हैं। यह साधारण क्रिया हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर खुद से जुड़े रहने का अवसर देती है। हमारे जीवन के संघर्ष, समस्याओं और तनावों को देखते हुए यह छोटा सा पत्थर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को सरलता से समझने और हल करने की आवश्यकता है। हम किसी भी परिस्थिति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते, बल्कि हम उसे बस एक अनुभव की तरह स्वीकार करते हैं और अपनी जिंदगी को एक संतुलित दृष्टिकोण से जीते हैं। इस साधारण पत्थर से हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी क्षमता है। हर पल को जागरूकता और शांति के साथ जीने की हमें हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को एक साधारण क्रिया, जैसे कि एक छोटे पत्थर को हाथ में लेने के माध्यम से देखना चाहिए, जो हमें अपने भीतर की शांति का एहसास दिलाता है। द पेबल हमें यही सिखाता है कि सादगी और शांति हमारे भीतर ही है, बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। कैसे एक साधारण वस्तु, चाहे कोई पत्थर ही क्यों ना हो, हमें इस बात का एहसास दिला सकती है कि हमारे जीवन में आशीष, सौंदर्य और शांति कैसे बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे गहरे अनुभवों से आती है। चैप्टर 5 वन इज और वन। द 5 एग्रीगेट्स। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम खुद को और अपने अस्तित्व को समझें। अक्सर हम अपने जीवन की विभिन्न पहेलियों को अलग अलग हिस्सों के रूप में देखते हैं। हमारी शायरी, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, यह मानते हुए कि यह सब अलग अलग है। लेकिन क्या होगा अगर हम यह समझ सकें कि यह सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम खुद भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यही संदेश है द 5 एग्रीगेट्स का। यह अध्याय हमेशा यह समझने की कोशिश करता है कि तेजों का कोई भी हिस्सा खुद में पूर्ण नहीं है। हमारी शारीरिक स्थिति और हमारी चेतना,
सभी मिलकर हमारे मैं का निर्माण करती हैं। इन्हें हम 5 एग्रीगेट्स के रूप में जानते हैं, जो हमारे अस्तित्व के मुख्य पहलू हैं। इन 5 तत्वों को समझने से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एग्रीगेट, रूप, फॉर्म। यह हमारा शारीरिक शरीर है, हमारी भौतिक स्थिति। यह हमारे अस्तित्व का बाहरी रूप है। हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह रूप स्वयं में मैं नहीं है। सेकंड एग्रीगेट, वेदना, फीलिंग। हमारे अनुभव, हमारी इच्छाएं। हम दुखों और सुखों से गुजरते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह केवल क्षणिक है? हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा वास्तविक अस्तित्व ऐसे बदलावों से परे है। थर्ड एग्रीगेट, संज्ञा, परसेप्शन। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, यह सभी हमारे मानसिक अनुभव हैं। यह परसेप्शंस आत्मा का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमारे मन के एक पहलू होते हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। फोर्थ एग्रीगेट, संकल्प, मेंटल फॉर्मेशंस। हमारे विचार और मानसिक स्थितियां, यही वे हिस्से हैं जो हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। हमारी इच्छाएं, नफरतें, सोच, ये सब भी स्थायी नहीं होते, बल्कि हमेशा बदलते रहते हैं। फिफ्थ एग्रीगेट, विज्ञान, कॉन्शियसनेस। यह वह अवस्था है जहां हमारा मन हर बात को देखता और अनुभव करता है। यह हमारी आत्म चेतना है जो हमारे पूरे अस्तित्व का आधार है। इन 5 एग्रीगेट्स को जब हम समझने लगते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अस्तित्व का कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। हम सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता, भावना और सोच से भी जुड़े हुए हैं। यही समझ हमें यह एहसास कराती है कि हम जो कुछ भी हैं, वह किसी और से अलग नहीं है। हम और हमारे आसपास की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हम अक्सर अपने अस्तित्व के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रूपों में देख लेते हैं, लेकिन जब हम इन हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक अनुभव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे अनुभव सिर्फ हमारे नहीं हैं, वे हमसे जुड़े हर व्यक्ति के हैं। जब हम अपनी भावना, सोच और इच्छाओं को समझते हैं तो हम पाएंगे कि हम और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं, और हमारी आंतरिक शांति उसी से आती है जब हम इस एकता को स्वीकार करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हम कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं होते। हम केवल भौतिक या मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी चेतना और आंतरिक अनुभवों में हम सभी एक हैं। यह सच्चाई हमें हमारे अस्तित्व की एक गहरी समझ और शांति की ओर ले जाती है, और हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की शांति को दूसरों के साथ साझा करके उसे और भी मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ लिसनिंग। हमारे जीवन में संवाद, कम्युनिकेशन की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। हम जब बात करते हैं तो अपनी सोच, भावना और विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संवाद का सिर्फ एक हिस्सा होता है? हम हमेशा अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हम सच में सुनते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं? द पावर ऑफ लिसनिंग ऐसे विचार पर आधारित है जो हमें सुनने की असली शक्ति और महत्व समझाता है। हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में सुनना एक साधारण क्रिया की तरह लगता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। सुनने का असली अर्थ केवल कानों के द्वारा ग्रहण करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उस आवाज को सुनना और समझना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अक्सर अपने विचारों में उलझे रहते हैं। या तो हम अपने बोलने के समय का इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर अपनी प्रतिक्रिया देने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या होता अगर हम उस व्यक्ति की पूरी बात को बिना किसी रुकावट के सुने, पूरी तरह से खुले दिल से? ऐसा करने से न केवल उस व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति को भी बढ़ाता है। सुनना सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक अभ्यास है। जब हम दूसरों को पूरी तरह से सुनते हैं तो हम अपने सोच और ध्यान को पूरी तरह से उनके शब्दों पर केंद्रित कर पाते हैं। हम उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, और हम उनकी बातों को उनके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सहमत होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरह से उनकी स्थिति का सम्मान करते हैं और बिना किसी पूर्व धारणा के उनका अनुभव समझते हैं। यह सुनने की कला हमें न केवल दूसरों के साथ, बल्कि अपने आप के साथ भी जुड़ने का मौका देती है। जब हम अपने विचारों और आंतरिक इच्छाओं को सुनते हैं तो हम खुद को और अधिक समझ पाते हैं।
हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने अंदर छुपी हुई ताकत और कमजोरी से कैसे जुड़ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हम उनके अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें उनके दृष्टिकोण को समझने और खुद को अधिक व्यापक रूप में देखने का अवसर देता है। अगर हम सही से सुनने का अभ्यास करें तो हम पाएंगे कि हमारी सोच और समझ में एक गहराई आती है। हम दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखने लगते हैं और यही हमें अधिक सहानुभूति और समझदारी देता है। सुनना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे दिल और दिमाग दोनों का जुड़ाव है। जब हम जुड़कर किसी की बात पूरी तरह से सुनते हैं तो हम न केवल उन्हें सम्मानित करते हैं बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखते हैं। यह हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखने और बाहर की दुनिया से जुड़े रहने में मदद करता है। सुनने का असली मतलब यह है कि हम किसी और के अनुभव, विचारों और भावनाओं को केवल समझते ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। यह हमें एक गहरे और असली सार्थक कनेक्शन की ओर ले जाता है और यही कनेक्शन हमें अपने दोस्तों, जीवन और अपने आप के साथ भी शांति और समझ का एहसास कराता है। द पावर ऑफ लिसनिंग यह सिखाता है कि जब हम दूसरों की बातों को बिना किसी भेदभाव के सुनते हैं तो हम न केवल उनके साथ एक गहरा और सच्चा संबंध बना पाते हैं बल्कि हम एक आंतरिक शांति और समझ को भी बढ़ाते हैं। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ एवरीथिंग। हमारे जीवन शैली और दिनचर्या में इतनी व्यस्तता और तनाव होते हैं कि हम अक्सर अपने शरीर और अपने सांसों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी सांसें केवल हमारे शरीर को जीवित नहीं रखती बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। द आर्ट ऑफ एवरीथिंग हमें इस साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी क्रिया के बारे में बताता है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करता है। सांस लेना एक स्वाभाविक क्रिया है, जैसे हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं। क्या आपने इस क्रिया को पूरी तरह महसूस किया है? जब हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी सांसें हमारे पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। हमारी हर सांस हमें इस पल में लाती है और हमें अपने मानसिक स्थिति को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में मदद करती है। सांस लेने की प्रक्रिया हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम हर पल जी रहे हैं। जब हम ध्यानपूर्वक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शरीर को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारी सांस एक क्षण में बदलती रहती है और उसी तरह हमारी मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि जितना हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े रहते हैं उतना ही हम अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी जब हम तनाव या चिंता महसूस करते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इस समय अगर हम अपने सांसों को गहरी और धीमी करें तो हम अपने शरीर और मन को शांत कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जिससे हम अपने भीतर की अशांति को बदल सकते हैं। यह एक साधारण अभ्यास है जिसे हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और यह हमें तुरंत संतुलन और शांति महसूस कराता है। यह कला हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने मन की स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने सांसों को गहरी और स्थिर करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक तरीका है अपने मानसिक स्थिति को जागरूकता और शांति के साथ लाने का। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सांस को विशेष महत्व दिया गया है। इसे जीवन की ऊर्जा या प्राण वायु माना जाता है। सांस के माध्यम से हम न केवल जीवन जीते हैं बल्कि हम अपने आंतरिक चेतना और शांति को भी महसूस करते हैं। द पावर ऑफ एवरीथिंग यह हमें सिखाता है कि अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। हमारी सांस हर पल हमारे साथ होती है और यही हमें यह सिखाती है कि शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो हम अपने भीतर की ओर जाते हैं और शांति से जुड़ते हैं। सांस हमें बताती है कि हम इस क्षण में पूरी तरह से जीवित हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है जो हमें हर क्षण को जीने का अवसर देता है। द आर्ट ऑफ एवरीथिंग हमें यह सिखाता है कि हम अपने सांसों को न केवल शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखें बल्कि इसे एक साधना और ध्यान के रूप में अपनाएं। जब हम अपने सांसों को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हम न केवल अपने शरीर और मन से जुड़ते हैं बल्कि अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से भी जुड़ते हैं। यही एक असली शांति है जिसे हम हर दिन महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 8 द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार क्या है? क्या वह हमारे पास आने वाली किसी शानदार चीज में है
या फिर वही भविष्य में होने वाली किसी बड़ी सफलता में छुपा है? शायद नहीं। असल में सबसे बड़ा उपहार हमें हमेशा हमारे पास मौजूद होता है। वह है वर्तमान, जो हर एक पल में हमारे साथ है। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यही सिखाता है कि अगर हम जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ जीना होगा। हमारी जिंदगी में अक्सर हम अतीत की घटनाओं में खो जाते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। हम अपने आप से पूछते हैं, क्या होगा अगर, या क्यों ऐसा हुआ, और इस तरह हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अतीत अब हमारे नियंत्रण में नहीं है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान क्षण जो हम अभी जी रहे हैं वह हमारे पास है। यही वह समय है जब हम अपने आप को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। हमारे मन में अक्सर अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं का बवंडर चलता रहता है, जो हमें इस पल में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होने देता। लेकिन जब हम अपने आप को वर्तमान में पूरी तरह केंद्रित करते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि यही वह समय है जब हम सबसे ज्यादा सच्चे और स्वतंत्र होते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यही सिखाता है कि हमें हाल चाल में पूरी तरह जीने से हम न केवल अपने आंतरिक शांति को पा सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हम अपनी सोच, अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं। हम अपने विचारों के बीच फंसे नहीं रहते, बल्कि हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, बिना किसी दबाव के या तनाव के। इस प्रक्रिया में हम समझ पाते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं और विचार बस अस्थायी होते हैं और हम उन्हें बदल सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत को भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपने योजनाओं को वर्तमान के आधार पर बनाएं और अतीत से जो कुछ भी सीखा है उसे अपने वर्तमान स्थिति में लागू करें। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पूरी तरह से इस पल में केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी पूरी ताकत से जीवन को जीने में सक्षम होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता या खुशी किसी बड़ी चीज में छुपी होती है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में, हमारे रिश्तों में या फिर हमारे जीवन की स्थितियों में। लेकिन सच यह है कि हम सफलता और खुशी का अनुभव केवल वर्तमान में ही कर सकते हैं। यह तब होता है जब हम पूरी जागरूकता से अपने हर पल को जीते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। एक कप चाय पीते हुए, एक दोस्त से बात करते हुए, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए। ये सब वही पल हैं जो हमारे जीवन को असली रूप में समृद्ध बनाते हैं। द प्रेजेंट मोमेंट हमें यह सिखाता है कि हम हर पल में अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें बिना किसी जजमेंट के महसूस करते हैं, तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही शांति और संतुलन हमें जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पल में मदद करती है। हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होते, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हमें किसी भी अच्छे अनुभव को हासिल करने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना होता। हर पल में हम शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं, जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम कभी भी कुछ भी खोते नहीं। हम बस वर्तमान को नहीं जीते। जब हम अपने जीवन को इस पल में जीते हैं, तो हम हर पल को अपने अंदर की शांति और शक्ति का एहसास कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम समझते हैं कि सबसे बड़ी खुशी और शांति कैसे बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस अपने ज्ञान को वर्तमान में केंद्रित करना होता है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली शांति और सुख हमारे भीतर ही होते हैं। हम अक्सर अपने बाहरी संसार में शांति और संतुलन की तलाश करते हैं, लेकिन यह किताब हमें यह सिखाती है, यह एहसास दिलाती है कि शांति हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर, हमारे मन से और शारीरिक अनुभवों में छुपी होती है। चाहे वह सांस लेने के काल हो, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हो, या फिर किसी को पूरी तरह से सुनने की क्षमता हो, सभी उपाय हमें जीवन में गहरी जागरूकता और संतुलन प्रदान करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन के छोटे छोटे पल ही हमारे असली अनुभव होते हैं। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम न केवल अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार से भी गहरे जुड़ते हैं। जीवन में जागरूकता और शांति के दिशा में उठाए गए हर कदम से हम अपने मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और एक समृद्ध, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को ज्यादा शांतिपूर्ण,
सजग और संतुलित बनाना चाहते हैं तो द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मार्गदर्शन है। यह किताब न केवल हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करने का एक अद्भुत तरीका भी सिखाती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में तनाव या उलझन महसूस करें, तो याद रखें कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।